तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीपीजीटी यांत्रिक और प्लस में एयरफोर्स एग्जाम के लिए, क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ में 13 अक्टूबर से होने वाला है और कोस्ट गार्ड का एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है। तो यहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट ये चलने वाला है और यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, सो टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंड सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा तो टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट और यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। और पहला ही क्वेश्चन आपका है आइडोन्स एंड फ्रेजेस, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा टू स्ट्रेन एवरी नर्व आपको बताना है एंड ऑप्शन आपका दे रखा है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, टू फील वीक एंड टायर्ड, टू बी डिलीजेंट वर्कर, टू बी मेथोडिकल इन वर्क। मतलब कि अटमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, एफर्ट लगाना, और फील वीक मतलब कमज़ोर और टायर फील करना। डिलीजेंट वर्कर का मतलब क्या होता है, मेहनती जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं। और मेथोडिकल इन वर्क मतलब काम में जो टेक्निक वगैरह मेथड लगा के काम करते हैं वो वाले। तो स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या था वो आपको बताना है, इसका मीनिंग मैंने बता दे और ये वाला आपको ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। ओके। और एडम्स ये फ्रेज पहला क्वेश्चन ही है, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम में। कोस्ट गार्ड के एग्जाम में स्पेशली बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश का सिलेबस है, तो 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, टू स्ट्रेन एवरी मतलब कि अथक प्रयास करना, मतलब हर कोशिश प्रयास करना जो होता है ना, मेक अटमोस्ट एफर्ट्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रखा है टू फ्लैग ए डेड हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एडम्स एंड फ्रेजी है और यहाँ पे ऑप्शन आपका दे रखा है टू व्हिप ए डेड हॉर्स, बी में दैट अटेम्प्ट टू डू द पॉसिबल, वेस्ट वंस एफर्ट्स, और टू टेक एडवांटेज ऑफ ए वीकनेस, राइट। तो चलिए फटाफट देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। टू फ्लैग ए डेड हॉर्स मतलब इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? टू फ्लैग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है आपका बेकार की प्रयत्न करना, बेकार की कोशिशें करना, राइट। अब चलिए अब इसका आंसर बता दीजिए। तो टू व्हिप ए डेड हॉर्स, टू अटेम्प्ट टू डू द पॉसिबल, वेस्ट वंस एफर्ट, टू टेक एडवांटेज ऑफ ए वीकनेस। तो चलिए मैंने बताया ना बेकार की जो होता है प्रयत्न करना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा आपको समझाया नहीं जाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ, राइट। तो ओके, तो आपको याद करना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दे रखा है करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, मतलब कि करेक्ट वर्ड इसमें से कौन सा आपको है वो बताना है, राइट। तो देखते हैं समझ से पहले राइट आंसर कौन देता है। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ही आपको लगेगा कि सेम है, बट सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बता देना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए तो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। तो क्वेश्चन है डायरेक्ट, आपको एक बार इसमें देखना नहीं है, इसमें देखिएगा तो कन्फ्यूज होगा। डायरेक्ट आपको लिखना है, ऐसे करके स्टार्ट करना है, मेंसी और PATION। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको ऑप्शन जो दिखाई देगा आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये नहीं होता है, ये PATION तो ठीक है, बट यहाँ पे CIE दे रखा है, यहाँ पे A दे रखा है, तो यहाँ पे SI दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये चीज़ें गड़बड़ दे रखी है, राइट। यहाँ पर SION है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये भी करेक्ट आंसर बताना है आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको बता देना है, देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रिजुडाइज का मतलब कि बताना है आपको, राइट। ये देख सकते हैं कौन सा, तो प्रिजुडाइज ये भी गलती है क्योंकि लास्ट में DICE होगा, तो ये भी गलती है। DICE करेक्ट है। अब यहाँ पे देखना है, देखिए यहाँ पे प्रिजुडाइज में एक ही डी होगा, तो डी है एक ही होगा, और यहाँ पे इधर भी डी है इधर भी डी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है देखते हैं। भाई साहब गजब का मतलब क्वेश्चन नंबर 5वां दे रखा है जो, वो देख लीजिए। क्वेश्चन 5वां में आपको बताना है सिनोनिम्स, राइट। क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है, तो ये ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम्स बताना है। क्वेश्चन 5 इररिवोकेबल का आपको सिनोनिम बताना है, एक्सप्रेस द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, राइट। इररिवोकेबल का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है चेंज, बी डन, सी अनअल्टरेबल और डी में दे रखा है रिवर्सिबल, राइट। चलिए
तो क्या हो गया इसका राइट आंसर इरेवोकेबल। अब चलिए मैं पहले आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो अनअल्टरेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेंज मीन्स बदलना होता है, और इरेवोकेबल मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, और डन मीन्स पूरा हो जाना, रिवर्सिबल जो रिवर्स हो, और अनअल्टरेबल भी ये भी चेंज हो, तो ये सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। राइट, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब 6 पे, और ये भी आपको सिनोनिम्स बताना है। ओके, इसका भी आपको साइनो ही बताना है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। राइट, इसका क्या बताना है? इसका भी सिनोनिम्स बताना है। ओके, चलिए ऑप्शन एड ऑन का बताना है आपको सिनोनिम्स। ऑप्शन ए में दे रखा है ट्रस्ट, बी राइटर, सी सस्पेक्ट, और डी दे रखा है ब्यूटीफाई। तो एड ऑन मीन्स क्या होता है? एड ऑन मीन्स जिसको पता होगा वही ना बताएगा। ओके, तो चलिए, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट मतलब विश्वास, राइटर में लेखक, सस्पेक्ट में संदेह होता है, और ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफाई का मतलब सुंदर, सुंदरता, जो भी आप कहिए। तो यहाँ पे जो एड ऑन होता है ना, एड ऑन का मतलब भी सुंदर होता है, सुंदरता होता है, अट्रैक्ट जो करे, तो वो ब्यूटीफाई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या दे रखा है? इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना है भाई साहब, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। और रिपोज, रिपोज मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, कीप मीन्स बनाए रखना, रेस्ट मीन्स आराम करना, और रिप्लेस मीन्स रिप्लेस करना, मतलब फेरबदल करना। राइट, तो इसका राइट आंसर रिपोज का मतलब क्या था? रिपोज का मतलब ही होता है रेस्ट, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दे रखा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दे रखा है यहाँ पे चूज द अपोजिट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कि आपको एंटोनिम सीधा सीधा कहे तो अपोजिट मतलब एंटोनिम बताना। क्वेश्चन नंबर 8 है, फास्टिडियस यहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। राइट, ऑप्शन ए में दे रखा है फसी, बी दे रखा है कोऑपरेटिव, सी दे रखा है प्रोमिसिंग, और डी दे रखा है एडजस्टेबल। फसी का मतलब क्या होता है? फसी का मतलब होता है ना बात का जो बतंगर वगैरह बनाते हैं, वो हो जाएगा इसका। जिसको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, बात का बतंगर बनाने वाला। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब सहकारी होता है, सहायक, सहायक या फिर सहकारी आप लिख सकते हैं इसको। प्रोमिसिंग, जो प्रोमिसिंग तो पता ही होगा आपको, प्रोमिस करते रहते हैं। एडजस्टेबल, जो एडजस्ट कर सके किसी भी आपको, एडजस्टेबल मतलब किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर पाए अपने आप को। राइट, तो यहाँ पे जो आपका एंटोनिम हो जाए ना, फास्टिडियस का मतलब जो बात बात पे ये हो जाता है ना, तो वो उसका एडजस्टेबल मतलब वो अनुकूल टाइप, अनुकूल हो। राइट, तो डी आपका करेक्ट आंसर एंटोनिम हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, और इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। 9 का भी आपको बताना है एंटोनिम्स। राइट, चलिए ऑप्शन ए में दे रखा है हाई, बी दे रखा है लॉन्ग, सी दे रखा है वाइड, डी दे रखा है डीप। तो सैलो का क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है। तो सैलो का मतलब क्या होता है? सैलो का मतलब बता दूंगा तो बता ही दोगे फिर तो। चलिए, हाई का मतलब ऊंचाई पे, लॉन्ग मीन्स लंबा, वाइड मीन्स चौड़ा होता है, और डीप मीन्स गहरा होता है। तो यहाँ पे सैलो का मतलब क्या होता है? वो होता है छिछलापन, मतलब कि ऊपरी जो छिछलापन होता है ना, वही होता है सैलो का मतलब। तो इसका एंटोनिम बताना है, तो डीप गहराई में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका भी आपको बताना है एंटोनिम। राइट, एंटोनिम बताना। ऑप्शन ए में दे रखा है इल्यूसिव, बी दे रखा है एल्यूसिव, सी में दे रखा है एम्बिडेक्स्ट्रस, और डी में दे रखा है एम्बिगस। इल्यूसिव, एल्यूसिव का मतलब है, पता है क्या किसी को? एल्यूसिव का मतलब जो होता है ना, मायावी टाइप का। राइट, होता है इसका। इल्यूसिव का मतलब मायावी टाइप होता है। ओके, मायावी टाइप। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब मायावी टाइप इसका, और एल्यूसिव का मतलब क्या बोलते हैं इसको? जस्ट वेट, मैं बताता हूँ। एल्यूसिव का मतलब जो होता है ना, सांकेतिक टाइप। राइट, सांकेतिक उल्लेखन जिसका कर सके वो हो जाएगा। एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथ से निपुण है, एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिगस मतलब अस्पष्ट होता है। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम आपका एम्बिगस हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। राइट, जिसको लिखना हो लिख लीजिएगा। एम्बिगस अस्पष्ट होता है, तो ये भी आप लिख लीजिए। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं यहाँ पे। इसका बताना है आपको वन वर्ड। राइट, वन वर्ड बताना है, और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए दे रखा है इंसॉल्वेंट, पुअर, गरीब, डेस्टिट्यूट का वही मतलब है। अब पंटर मीन्स, पंटर समझते हैं ना, जो पंटरबाजी करते रहते हैं, किसी को बोल देते हैं पंटर। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे, और फिर मतलब वो कंगाल टाइप का हो जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भाई साहब इंसॉल्वेंट। राइट, दिवालिया निकल जाना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। ओके, और 12 नंबर देखा है व्हाट अम्यूज यू, मतलब कि आपको पैसिव वॉइस बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं। ओके, तो चलिए
पैसिव वॉइस सॉल्व करने का एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से अधिकतर क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर पाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए मैं क्या ट्रिक बताता हूँ। चलिए आप लोग बताइए, ऑप्शन बताइए कि व्हाट यू आर मेड टू अम्यूज बाय। ऑप्शन बी में दे रखा है बाय व्हाट आर यू बीइंग अम्यूज। सी में दे रखा है बाय व्हाट वेयर यू अम्यूज। एंड डी में दे रखा है बाय व्हाट हैव यू बीन अम्यूज, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। तो एक चीज़ तो मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे बेइंग अगर आपका ऑप्शन में आ रहा है मतलब कि ये इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आईएनजी लगता है ना, जब आईएनजी रहेगा ना तो जाके पैसिव वॉइस बनेगा तो बीइंग लगता है। तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे अम्यूज दे रखा है, इसमें हैव बीन का कोई चांस ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। दो तो ऐसे ही कट मार दिया हमें, राइट। दो तो हमने ऐसे ही कट मार दिया, ओके। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आपका आंसर हो जाएगा, क्यों यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अम्यूज्ड दे रखा है तो यहाँ पे अम्यूज हो गया है, ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आर आ गया क्योंकि यहाँ पे सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे जब भी आएगा ना तो वाज वेयर ही आएगा। तो वाज वेयर आएगा तो यहाँ पे यू है, तो यू है तो वेयर आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। एंड क्वेश्चन नंबर चलेंगे 13 पे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा, क्योंकि ये है आपका नरेशन का क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, राइट। और बड़ा मेहनत लगा भाई साहब टाइप करने में, ओके। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन है और देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। बी में दे रखा है द जज कमांडेड देम, यहाँ पे देम होगा भाई साहब, ये देम THEM है, राइट, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द जज कमांडेड दैट द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड और द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, राइट। तो थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है और इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और जो भी राइट आंसर सबसे पहले बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ओके। और अपना फ़ोटो भी हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, राइट। सबसे पहले आंसर जिसका होगा इस क्वेश्चन का, राइट। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा दे रखा है क्या चीज़, थोड़ा सा इसको और छोटा कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एरर बताना है, राइट। तो थोड़ा सा मैं और जूम कर लूँ, एरर देख लीजिएगा 14 का क्या है। ऑप्शन में नेदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर, ये आपको बताना है। नेदर ऑफ देम, ये वाला ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है, और ये डी पार्ट है, नो एरर है। और ऑप्शन किस पार्ट में आपको गलती है वो बताना है, राइट, ओके। क्योंकि मैंने ऑप्शन यहाँ पे सरियाया नहीं है, सरियाया का मतलब सजाया नहीं है, आपको बताना है तो यहाँ पे क्या होगा, किस पार्ट में आपको गलती है वो आपको बताना है। और क्यों मतलब गलती है तो ये तो बता देंगे, तो वो भी बताना है कि क्यों गलती है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है आपको, राइट। तो चले, नेदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर, ये दे रखा है। तो चलिए, नेदर ऑफ देम का मतलब कोई बताएगा, नेदर ऑफ देम मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं कोई? चलिए मैं बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये बी पार्ट में आपका गलती है। बी पार्ट में क्या गलती है, बी पार्ट में यहाँ पे आर ना होकर ईज होगा। ईज क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि जब भी नेदर ऑफ देम मतलब कि नेदर ऑफ के बाद आने वाले जो भी नाउन या प्रनाउन होते हैं ना, वो प्लूरल होते हैं। तो वो प्लूरल तो है यहाँ पे देम, नेदर ऑफ के बाद आने वाले जो भी नाउन या प्रनाउन होंगे ये तो ये प्लूरल है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो वर्ब आएगा ना, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आपका किस फॉर्मेट में होगा, वो सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर यहाँ पे इज हमने लगा दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। ये आपका गलती था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, थोड़ा सा और छोटा कर ले, राइट। अब दिख रहा होगा आपको क्लियर। Either my colleague or a peon are coming home with the material today, right? Either my colleague or a peon are coming home with the material today, right? चलिए, एंड डी में नो एरर, ओके। तो देखते हैं, ऑप्शन ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, ओके। तो राइट आंसर कौन देता है भाई साहब, जल्दी देखते हैं। Either my colleague or a peon are coming home, मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा बोले तो इसमें भी आपका बी पार्ट में गलती है, राइट। और बी पार्ट में क्या गलती है, बी पार्ट में गलती यहाँ पे भी वही है, आर के जगह पे इज होगा। इज क्यों होगा, कोई बताएगा क्या, क्यों होगा? क्योंकि जब जो सब्जेक्ट जो है ना, आइदर और, नेदर नॉर, नॉर से जुड़ते हैं ना, आइदर और, नेदर नॉर वगैरह, या फिर और से, नॉर से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे निकटतम सब्जेक्ट जो होता है ना उसके अनुसार वर्ब होता है, राइट। आइदर और, नेदर नॉर और या नॉर से जो भी सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उसका जो निकटतम होता है, निकटतम यहाँ पे क्या ए प्यून है, प्यून क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा। बस यही आपका गलती था, राइट। तो ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट
जय मां सरस्वती लिख दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सो वहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंड सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।